मित्रों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका में बहुत कम समय रहा, लेकिन अपना नाम अमर कर गया। कभी कभी इतिहास किसी इंसान को इतना कम समय देता है, लेकिन पहचान इतनी बड़ी दे देता है कि वो सदियों तक याद रखा जाता है। भारत में ऐसे ही एक व्यक्ति हुए हैं जो 3 महीने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। मित्रों, वो ऐसा व्यक्ति था जो कांग्रेस के सरकार में, इंदिरा गांधी के सरकार में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा मंत्री बनाए जाने का ऑफर देने के ठुकरा देता है और कहता है मैं इस देश में बनूंगा तो सिर्फ सीधे प्रधानमंत्री बनूंगा, मंत्री नहीं बनूंगा। और वो व्यक्ति अपने कथनानुसार प्रधानमंत्री बनता भी है, लेकिन अपने हटीले स्वभाव के कारण, अपने अक्खड़ स्वभाव के कारण वो कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री रहे। राजीव गांधी जब विरोधी दल में चले गए तो उनके समर्थन से प्रधानमंत्री बनता है और सिर्फ 3 महीने में राजीव गांधी द्वारा ये आरोप लगाए जाने पर कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने हमारे दरवाजे पुलिस लगाकर, हरियाणा की पुलिस लगाकर जासूसी कराई है, उस आरोप से प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जो बने थे वो राजीव गांधी से बात करने के बजाय त्यागपत्र देकर सत्ता को ठोकर मार देते हैं। ऐसे अक्खर थे जिनके विषय में बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर। बलिया के गांव में पैदा चंद्रशेखर कांग्रेस में रहते हुए भी युवा तुर कहलाते थे, क्योंकि वो गलत बात का विरोध करना जानते थे। वो कहते थे कि राजनीति में हम रहते हुए भी, गलत बात का दल में रहते हुए भी गलत बातों का हमको विरोध करना चाहिए। हम दलीय बंधन में ऐसे न बने कि गलत बात को भी सहते रहें। वे निर्दलीय सांसद होते थे, लगातार अपने समय बलिया से वो जीतते रहे, लेकिन उनकी राजनीतिक दोस्ती सब दलों से थी। वे किसी एक दल के बंधन में नहीं बंधे। अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा आदर करते थे, उन्हें अपना गुरु मानते थे। और भारतीय जनता पार्टी के ही भैरव सिंह शेखावत उनके दोस्ताने संबंध थे। कहा जाता है भैरव सिंह शेखावत तंबाकू खाने के शौकीन थे और जहां कहीं चंद्रशेखर को देखते थे वो घबरा जाते थे। चंद्रशेखर से बचने के लिए वो अपनी जेब की पुड़िया निकाल करके इधर उधर रख देते थे। यही नहीं, चंद्रशेखर उनकी जेब की तलाशी लेते थे और जो भी पैसे भैरव सिंह शेखावत के पास होते थे वो भी उनसे ले लिया करते थे। मित्रों, ऐसे बलिया के शेर देश के 3 महीने के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय चंद्रशेखर जी उन नेताओं में थे जिन्होंने भारत की पैदल यात्रा करने का रिकॉर्ड तोड़ा था। शायद वो एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की पद यात्रा करते हुए पूरे देश की पद यात्रा की थी। ऐसे नेता चंद्रशेखर, जिनके हर दल में मित्रवत लोग थे। कहा जाता है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शरद पवार की जन्म जयंती मनाने के लिए जब वो 60 साल के पूरे हुए तो 60 साल के शरद पवार की जयंती का कार्यक्रम बंबई में रखा गया। वे चाहते थे इसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भागीदारी करें और इसके लिए उन्होंने चंद्रशेखर से कहा आपके वो मित्र हैं, इनको लेकर आना आपकी जिम्मेदारी है। चंद्रशेखर जी ने जब अटल जी को इन्विटेशन दिया तो अटल जी ने कहा मैं जरूर चलूंगा, लेकिन तुमको मेरे साथ चलना होगा। चंद्रशेखर पहले ही पहुंच गए। अटल जी जब वहां पहुंचते हैं तो चंद्रशेखर की मौजूदगी में भाषण देते हुए कहते हैं मेरा इनसे वादा था मैं इनके साथ आऊंगा, ये मेरे साथ आने वाले थे, लेकिन ये मुझको छोड़कर चले आए। अटल जी की इतनी अच्छी दोस्ती होने के बावजूद भी वो अटल जी की बातों का खुलकर विरोध भी करते थे और कहते थे आप मेरे राजनीतिक गुरु हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी इस गलत बात का विरोध करता हूं। और अटल जी भी कहते थे चंद्रशेखर जी हमसे हर बात में सहमत होते हैं, सदन में भले विरोध कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर जी कहते थे अटल जी अलग हटके हमसे जब बात करते हैं तो मेरी बातों को मानते हैं, लेकिन दल में रहने के कारण सदन में जब आते हैं तो उन्हीं बातों को वो नकारते भी हैं। ऐसे थे चंद्रशेखर, जिनका हर दल के नेताओं से संपर्क था। और सबसे बढ़िया बात यह रही जब भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, जब भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति पद के दावेदार थे और उस समय चंद्रशेखर बहुत बीमार थे, तो कहते थे हे भगवान मुझे इतना समय दे दो
मैं अपने मित्र भैरव सिंह शेखावत के चुनाव में जाकर उनके लिए वोट डाल सके। ऐसी दोस्ती थी जब भैरव सिंह शेखावत की अलग पार्टी थी, चंद्रशेखर की अलग पार्टी थी। आज हम उस प्रधानमंत्री को याद करें। ऐसे देश के नेता, ऐसे देश के प्रधानमंत्री जो 3 महीने प्रधानमंत्री रहे लेकिन इतिहास में अमर हो गए, हम सब उनको प्रणाम करते हैं। नमस्कार।